We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास है वेन डायग्राम, यानी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इन सभी का वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ सेट। जैसे यू जो आपके पास था वो आपके पास था यूनिवर्सल सेट। ए कोई भी सब सेट है यू का, बी भी कोई भी सब सेट है यू का, अनदर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी दो सेट हैं आपके पास और उनकी आपको यूनियन बनानी है, यानी यूनियन ऑफ सेट, तो जो यूनियन ऑफ सेट का सिंबल होता है वो दिस होता है यू की टाइप में। तो जब दो सेट की यूनियन बनाएंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट की हम कलेक्शन करेंगे और उनको एक सेट में से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट टू टाइम है, जैसे कोई भी एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो वो आपके पास वन टाइम होगा यूनियन में, क्योंकि यूनियन जब लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर हम डिफरेंट सेट से, दो सेट है, तीन सेट है, उनको अगर इकट्ठा करेंगे तो सभी एलिमेंट वन टाइम लिखे जाते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सेट की हमारी ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए बी सी, सी टू टाइम है लेकिन वन टाइम लिखेंगे, डी डी भी टू टाइम है वन टाइम लिखेंगे, ई भी टू टाइम है तो वन टाइम लिखेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी बन गया ए बी सी डी ई एफ। अब जैसे यूनियन है तो इसको आप लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनियन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, वो हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक सेट आपके पास ए था, एक सेट आपके पास बी था, ये हमने ए ड्रा किया, ये हमने बी ड्रा किया, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पहले जो दोनों का कॉमन एरिया है, यानी जो एरिया ए में भी है और बी में भी है, यानी इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में है। तो दोनों सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट थे, सी डी और ई, यानी इस एरिया में आएंगे सी डी और ई। अब हमने जैसे ए देखा, ए में हमारे पास क्या एलिमेंट थे, तो उसमें एलिमेंट थे ए बी सी डी ई, तो ए बी यहाँ आएंगे और सी डी ई यहाँ पर आ गए। और बी में कौन से एलिमेंट थे, सी डी ई एफ, तो सी एलिमेंट, डी एलिमेंट, ई और एफ यहाँ पर आएगा। और यूनिवर्सल सेट में जो एक्स्ट्रा थे वो ए और बी से बाहर आएंगे, जैसे जी एच और आई। तो ए यूनियन बी का मीनिंग, जो ये सिंबल है यूनियन का, इसका मीनिंग होता है आपके पास और। जैसे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x जो है ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग क्या है कि x जो एलिमेंट है या तो ए में होगा और x बिलोंग्स टू बी, या फिर जो x है वो किस में होगा, बी में होगा। एज इट इज अगर बी जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में, तो बी एलिमेंट किस में होगा, बी बिलोंग्स टू ए, बी एलिमेंट जो है या तो ए में होगा और या फिर बी में होगा। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, और। तो ए यूनियन बी में अब हमारे पास कौन सा एरिया बनेगा, जो डायग्राम में है, जैसे कि हमारे ए और बी के जो एलिमेंट है वो इन दोनों में, इस एरिया में पूरे हैं। तो जो ए यूनियन बी का है वो हमारा दिस एरिया बनेगा, शेडेड रीजन। जो एरिया ए यूनियन बी में आएगा वो दिस एरिया होगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन। अगर कोई भी दो सेट हैं और आपको उनका इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, दिस सिंबल होता है, और दिस सिंबल का मीनिंग होता है एंड, यानी ए एंड बी।
तो ए और बी यानी इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, ए और बी में हम दोनों सेट में वो एलिमेंट देखेंगे जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे ए में आपके पास क्या था, ए में मेरे पास था ए बी सी डी ई। जैसे ए सेट था हमारे पास, उसमें क्या एलिमेंट थे, ए बी सी डी और ई। और जो बी एलिमेंट है उसमें क्या थे आपके पास, सी डी और ई, और साथ में आपके पास है एफ। तो अब आप इन ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखिए, दोनों में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो एलिमेंट आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। जो सी एलिमेंट है वो दोनों में है, यहाँ पर सी आएगा। जो डी एलिमेंट है दोनों में है, यहाँ पर डी आएगा। जो ई एलिमेंट है दोनों में है तो यहाँ पर ई आएगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, विच इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी अगर वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी है तो वो एलिमेंट ए में भी होगा और वो एलिमेंट बी में भी होगा। जैसे वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम अपना यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, उसके अंदर हमने ए और बी बनाया। ए और बी बनाने के बाद वो एलिमेंट जैसे दोनों में जो थे सी डी और ई, उससे अनदर ए में एलिमेंट जो रिमेनिंग थे ए और बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था वो एफ, और जो यू में थे जी एच और आई यहाँ पर आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या कहा, जो दोनों में एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आते हैं। तो कौन से एलिमेंट है, सी डी और ई। तो यानी इस जो ये दिस एरिया है ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन एरिया, ये शेडेड रीजन, ये आपका क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट मेरे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेट का हम डिफरेंस कैसे करेंगे। जैसे ए दिस है और बी दिस है, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए के अंदर वो एलिमेंट देखिए जो बी में भी है, ए बी में नहीं है, ए आएगा। बी एलिमेंट बी में नहीं है, बी आएगा ए माइनस बी में। सी एलिमेंट बी में है, कट। डी एलिमेंट बी में भी है, ये भी कट। ई एलिमेंट बी में भी है, ये भी कट। यानी ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कोमा बी। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, तो बी के एलिमेंट देखिए सी डी ई और इफ। सी जो है ए में भी है, दोनों कैंसिल। डी एलिमेंट आपके पास ए में भी है, डी भी कैंसिल हो जाएगा। ई एलिमेंट ए में भी है, ये भी कट हो जाएगा। एफ ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, एफ। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ए और बी एज इट इज हमने बनाया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हमने एज इट इज एलिमेंट लिख दिए जो दोनों के इंटरसेक्शन में थे, सी डी और ई। यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर एफ। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट थे, ए और बी। यानी ए माइनस बी का हमारे पास दिस एरिया आएगा, ये वाला, ये शेडेड रीजन। ये एरिया कौन सा आपके पास है, ए माइनस बी। अगर ए बी माइनस ए लेना है तो ये मेरे पास बनेगा बी माइनस ए, इसको मैं कहूंगी बी माइनस ए। ये है ए माइनस बी का दिस, ये वाला, और ये वाला जो इतना पोर्शन है ये तो है आपके पास इससे इधर वाला ए माइनस बी, और ये वाला है इससे इधर वाला बी माइनस ए। यानी दो सेट के डिफरेंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एज इट इज जो हमारे बिटवीन था इसको हम नाम, ये हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। दिस यानी यूनियन ऑफ टू सेट वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट वेन डायग्राम के थ्रू आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी में टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे दिखाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी ए सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है दिस, यानी ए डेस। यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप ए को निकाल दो, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे कि हमारे सेट में जो एलिमेंट थे ए में वो क्या थे, ए बी सी डी ई,
और यू में जो एलिमेंट थे वो क्या थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ए डैश में यानी एक एलिमेंट कट, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एफ जी एच आई। एज इट इज बी डैश में यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी जो भी बी के एलिमेंट थे उनको कट करके और ए बी जी एच और आई एलिमेंट रिमेनिंग बी के कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है, ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट थे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ को कट करके और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आएंगे जी एच और आई। तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमने जो वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हमने कैसे बनाया था पिछले में भी, एज इट इज यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एज इट इज ए बनाएंगे, एज इट इज बी बनाएंगे। ये हमारे पास ए था, ये आपके पास बी था, यहाँ पर सी डी और ई एलिमेंट, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर आपका जी एच और आई दिस थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को कट करके, ए को छोड़ के यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उनको ब्रेक करके और जो रिमेनिंग है वो एरिया क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, यानी इसमें हम अपना ए नहीं दिखाएंगे, यहां पर ओनली ए ना सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट है तो बी सेट को रिप्रेजेंट, जैसे ये ए था तो ए में एलिमेंट थे ए बी सी डी और ई, ये हमारा ए था, ये यू है, तो जो ये है दिस एरिया दिस, ये हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट। जो शेडेड पोर्शन है ये आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट। जो ये शेडेड रीजन है इसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। एज इट इज अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो बी कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट, ये यू ये आपका बी था, बी में क्या एलिमेंट थे सी डी ई और एफ, ये बी जो शेडेड रीजन है वो हमारा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखाएंगे, यानी उस पोर्शन को छोड़ के जिसका भी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपके पास कौन सा एरिया था, दिस एरिया था, ये वाला कंप्लीट, ये वाला था कंप्लीट। इसको छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया है ये हमारा क्या होगा बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी दोनों सर्कल को कट करके ए और बी जो दो आपके पास सेट थे उन दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग है यूनिवर्सल का वो हमारा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये हमने टॉपिक डिस्कस किया कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।